हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल टॉपर टिप्स में। तो आज का आपका जो डे होगा वो होगा कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हाइट एंड डिस्टेंस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं। आपका फर्स्ट क्वेश्चन कहता है, फ्रॉम द टॉप ऑफ एन 8 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ केबल टावर इज 60 डिग्री एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज 45 डिग्री, डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर। तो आपको इसमें एक चीज ध्यान रखनी है। क्या ध्यान रखनी है कि एक तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि जहां आप ग्राउंड लेवल की बात करते हैं उसे हॉरिजॉन्टल लाइन बोलते हैं, और अगर आपको ग्राउंड लेवल से ऊपर की तरफ देखना है तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा, और अगर इसमें आपको नीचे की तरफ देखना है तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा। ये एंगल ऑफ एलिवेशन और ये एंगल ऑफ डिप्रेशन, ये दो एंगल बनते हैं। अब ये जो लाइन है, ये वाली लाइन जो होती है इसे बोलते हैं लाइन ऑफ साइट। जो लाइन ऑफ साइट है वो हमेशा आंख से आपको इमेजिन करनी है कि आपकी आंख कहाँ होगी, और वो आंख अगर ऊपर की तरफ जा रही है तो लाइन ऑफ साइट ऊपर की तरफ बनेगी, अगर लाइन जो आंखें हैं नीचे की तरफ देख रही है तो क्या बनेगी, एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा। ये होगा लाइन ऑफ साइट। यही ध्यान रखना है आपको। एक इसमें भी आपको राइट एंगल ट्राइंगल बनाना है। सबसे बड़ी चीज है कि जो एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है उसे ही हम हाइट एंड डिस्टेंस बोलते हैं, और इसमें भी राइट एंगल ट्राइंगल की जरूरत होती है। तो सबसे पहले आपको इसमें फिगर बनानी होती है। अगर फिगर आपने बना दी तो ये क्वेश्चन बहुत आसान हो जाते हैं। अब जैसे ये ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल के लिए आपको मैंने पहले वीडियो में बता रखा है कि साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, कोस थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस, एंड टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो चलिए, ये तो था बेसिक पॉइंट। अब बात करते हैं हम क्वेश्चन की। तो अगर हम सॉल्यूशन की बात करें तो सॉल्यूशन में हम बात करेंगे। सबसे पहले इसने क्या कहा है, फ्रॉम द टॉप ऑफ एन 8 मीटर हाई बिल्डिंग, ये एन गलत लगा है इसमें, ऑफ अ 8 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ केबल टावर इज 60 डिग्री। मतलब यहाँ पे दो चीजें हैं। क्या क्या है, एक तो है बिल्डिंग और एक है क्या, केबल टावर। अब इसने ये कहा है, आपको क्वेश्चन को ध्यान से समझना है कि जो बिल्डिंग का टॉप है वहां से केबल के टॉप का जो एलिवेशन एंगल है वो 60 डिग्री है, और फुट का जो डिप्रेशन एंगल है वो 45 डिग्री है। तो इसे आप क्वेश्चन को पढ़ के आप एक फिगर बनाएंगे। सबसे पहले आपने क्या कर लिया, सपोज करो ये हो गया ग्राउंड लेवल, ठीक है, और ये हो गया आपका बिल्डिंग, ठीक, ये हो गई बिल्डिंग। यहां लेंगे आप, ये हो गया ग्राउंड लेवल, ये हो गई आपकी बिल्डिंग, और बिल्डिंग की हाइट कितनी दे रखी है, 8 मीटर हाइट, ठीक। और ये केबल टावर, इसमें क्या दिया है, एक केबल टावर है। आपको पता ही है कि बिल्डिंग के टॉप से बिल्डिंग का टॉप हो गया यहाँ पे जब आपने इसे ऐसे देखा, यहाँ ऊपर की तरफ देखा, तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितने डिग्री का है, 60 डिग्री का है, और फुट का जो डिप्रेशन एंगल है वो 45 का है। तो केबल टावर के फुट तो है ये, और केबल टावर का टॉप ये है, और बिल्डिंग का टॉप ये है। तो पहले तो ये देखो कि आदमी यहाँ खड़ा रहेगा, और यहाँ से जो हॉरिजॉन्टल लाइन बनेगी वो ये बनेगी, और इस हॉरिजॉन्टल लाइन से ही एंगल ऑफ एलिवेशन इधर बनेगा और एंगल ऑफ डिप्रेशन ये बनेगा। तो एंगल ऑफ एलिवेशन यानी जब टॉप को देखा गया तो 60 डिग्री का एंगल बना, और जो किसे देखा, बॉटम को देखा यानी फुट को देखा, वो 45 डिग्री का एंगल बनता है। अब एक बात सोचने वाली ये है कि जब ये 8 मीटर है तो यहाँ पे ये भी 8 मीटर हो जाएगी। अब ये आपको क्या कह रहा है, डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर की हाइट बतानी है, ठीक। टावर की हाइट कैसे बताएंगे, ये आपने आप लेट कर ली h, स्मॉल h, ठीक। अच्छा, अब आप यहाँ पे एक बात देख रहे हैं कि अगर मैं इस ट्राइंगल की बात करूं, नाम लिख लेते हैं पहले, ABCDE, तो हमने इसे क्या लेट कर लिया, x, तो ये भी क्या हो जाएगी x, ठीक। दोनों क्या हो गई, x और x। अब क्या करेंगे हम, सबसे पहले आप एक ट्राइंगल ले लेंगे AD, ये वाला ट्राइंगल ADC, ठीक है। ADC ट्राइंगल में जब आप लेंगे तो एंगल है ये 45 के सामने हो गया परपेंडिकुलर, और ये हो गया बेस। तो आप यहाँ लिखेंगे, सॉल्यूशन का तरीका ये होगा, इन ट्राइंगल, कौन से वाला, ADC ट्राइंगल में जब आप ले रहे हैं तो इसमें लग जाएगा परपेंडिकुलर बेस दे रखा है, तो tan 45 इज इक्वल टू ये हो जाएगा आपका 8 अपॉन x,
और tan 45 की वैल्यू होती है 1, 8 अपॉन x, क्रॉस मल्टीप्लाई x इज इक्वल टू 8 मीटर। यानी आपने देखा कि बिल्डिंग और टावर के बीच का जो गैप है, जो डिस्टेंस है, वो 8 मीटर है। ठीक है, अब इस वाले ट्राइंगल में ले, इन ट्राइंगल ADE, ADE ट्राइंगल में लेंगे, क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे भी ये परपेंडिकुलर और ये बेस। आपको ये देखना है कि किस किस में रिलेशन बन रहा है। आपसे क्या है, परपेंडिकुलर पूछा है, बेस हमने निकाल लिया है ये, तो परपेंडिकुलर बेस इन दोनों में रिलेशन किसका होगा, वही tan 60। tan 60 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो tan 60 होता है आपका √3 h अपॉन x की वैल्यू है 8। ठीक है, x की वैल्यू कितनी है, 8। जब x की वैल्यू 8 है तो यहां से आप क्या कर लें, h की वैल्यू निकल जाएगी, 8 इधर मल्टीप्लाई में हो जाएगा, 8√3 मीटर। ठीक, अब आपके पास किसकी वैल्यू आ गई, h की वैल्यू आ गई। ठीक, अब जो h की वैल्यू है, वो h की वैल्यू से आप क्या निकाल लेंगे, यहां देखिए जरा, ये आपकी यहां से यहां तक यानी DE की वैल्यू आई, इसकी वैल्यू आई है DE की वैल्यू हो गई आपकी 8√3। ठीक, 8√3। अब उसके बाद आपकी जो CD की वैल्यू है, CD की वैल्यू है 8 मीटर। ठीक, तो आपको किसकी वैल्यू चाहिए, आपको वैल्यू चाहिए CE की, CE। ठीक, आपको किसकी वैल्यू चाहिए, CE की वैल्यू चाहिए। जो CE की वैल्यू होती है वो क्या हो जाएगी, CD प्लस DE, और CD प्लस DE क्या बन जाएगा आपका, ये हो जाएगा 8 प्लस 8√3। अब आपका यहां से आप कैलकुलेट अगर करें तो 8 कॉमन ले लें, क्या हो जाएगा 1 प्लस √3। यहां पे आंसर आ सकता है आपका, या फिर आप क्या करो, इसे थोड़ा सा और सोल्व कर सकते हैं। वो कैसे सोल्व करें, 8 इंटू 1 प्लस, क्वेश्चन में ही दे देता है कि √3 की जो वैल्यू है 1.73 लेनी है, तो 8 इंटू कितना हो जाएगा 2.73। अब 8 की मल्टीप्लाई कर दीजिए इसमें, 8 3 जा 24, 8 7 जा 56, 8 8 2 जा 16, 16 और 2 18। ये आ गया आपका टावर की हाइट, इसे कह सकते हैं हाइट ऑफ टावर। ठीक है, यही आपका आंसर आ जाता है। आगे चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द लेंथ ऑफ शैडो ऑफ ग्राउंड ऑफ अ पोल ऑफ हाइट 18 मीटर। क्या कहा, पोल ऑफ हाइट 18 मीटर व्हेन द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन इज सच दैट tan थीटा, ये tan थीटा है, यहाँ पे ये है tan थीटा इज इक्वल टू 6/7। ठीक, अच्छा, अब इसने कहा फाइंड द लेंथ ऑफ द शैडो ऑफ ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड पे शैडो कितनी होगी। जबकि सपोज करो ये आपका ग्राउंड हो गया और इस पे एक पोल है 18 मीटर। ठीक, और यहां पे कोई सन है, ये सन है यहाँ पे, और इस सन का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है, वो एंगल ऑफ एलिवेशन ग्राउंड से कितना बन रहा है, वो बन रहा है tan थीटा, यानी थीटा सॉरी। तो इसके लिए इसने tan थीटा की वैल्यू जो दी है वो 6/7 दी है। अच्छा, अब जो पोल है वो 18 मीटर लॉन्ग है, तो शैडो की जो हाइट, वो शैडो की जो लेंथ है वो निकालनी है। शैडो की लेंथ क्या करनी है, निकालनी है। शैडो की लेंथ हमने ये लेट कर ली x, जैसे हम इसे x लेट करेंगे तो अगर हम ये ट्राइंगल ABC लेट कर लें तो tan, यहाँ लिखेंगे इन ट्राइंगल ABC tan थीटा इज इक्वल टू 18/x, वही परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan थीटा की वैल्यू है 6/7 इज इक्वल टू 18/x। अब आप क्या करें, x इज इक्वल टू 18 इंटू 7/6, 6 3 जा 18 और 7 3 जा 21। तो शैडो की जो लेंथ होगी वो 21 मीटर होगी। चलिए ये नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं आपके। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एन एरोप्लेन एट द एल्टीट्यूड ऑफ 200 मीटर्स ऑब्जर्व द एंगल्स ऑफ डिप्रेशन ऑफ अपोजिट पॉइंट ऑन द टू बैंक ऑफ रिवर। यानी एक एरोप्लेन है और वो एरोप्लेन जो है 200 मीटर की हाइट पे उड़ रहा है, जिससे बैंक यानी अपोजिट पॉइंट ऑन द टू बैंक ऑफ रिवर, यानी रिवर के दो किनारों के जो डिप्रेशन एंगल है वो 45 डिग्री और 60 डिग्री है। फाइंड
फाइंड द विड्थ ऑफ रिवर, रिवर की विड्थ बतानी है। तो आप देखो, सपोज करो ये जो है ये रिवर की विड्थ है, यहां से यहां तक हमने क्या लेट कर ली, रिवर की विड्थ लेट कर ली, ठीक। और यहां पे कोई एरोप्लेन जो है वो इस हाइट पर उड़ रहा है, 200 मीटर की हाइट पे। अब यहां से जब ये एरोप्लेन यहां से उड़ रहा है तो यहीं से नीचे की तरफ देखेगा ना, यहाँ पे यहां से ये नीचे की तरफ देखेगा, ठीक, ये नीचे की तरफ देखेगा। तो यहां जब नीचे की तरफ देखेगा तो हॉरिजॉन्टल लाइन आप यहां पे ऐसे बना लोगे, ठीक। तो डिप्रेशन एंगल कितने कितने डिग्री का है, एक तो बन रहा है 45 डिग्री का और एक एंगल बन रहा है 60 डिग्री का। अब आप क्या कर लो, ए बी सी डी, ये दो आपने ये नाम लिख लिया आपने। अब ये देखिए यहाँ पे ये लाइन इस लाइन के पैरेलल होगी, कौन सी लाइन, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन पैरेलल होगी, तो ये बन जाएगा आपका अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ये 45 है तो ये भी 45, ये 60 है तो ये भी 60 डिग्री, ठीक। अब इसे सोल्व करते हैं जरा। इन ट्राइंगल कौन से वाला ले लो, ए बी डी ले लो पहले, कौन से वाला, ये वाला ट्राइंगल, ए बी डी ट्राइंगल लिया। इसमें क्या होगा देखो, अब हमारे पास सिर्फ और सिर्फ ये है, ये हाइट है यानी परपेंडिकुलर, आपके पास क्या है, परपेंडिकुलर। आपने इसे क्या लेट कर लिया, एक्स, और इसे क्या लेट कर दिया, वाई। तो जो विड्थ ऑफ रिवर है, विड्थ ऑफ रिवर है, विड्थ ऑफ रिवर क्या हो गया, एक्स प्लस वाई हो गया, ठीक। विड्थ ऑफ रिवर कितना हो गया, एक्स प्लस वाई। तो आपको एक्स और वाई की वैल्यू निकाल के ऐड करना है। तो पहले इन ट्राइंगल एबीडी ट्राइंगल में जैसे आप लोगे, इसमें आ जाएगा आपका, ये हो गया आपका परपेंडिकुलर और ये हो गया आपका बेस। तो परपेंडिकुलर और बेस का रिलेशन होता है tan में, tan 45 इज इक्वल टू 200 अपॉन एक्स। 45 की वैल्यू, tan 45 की वैल्यू होती है 1, अब 200 अपॉन एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई x इज इक्वल टू 200 मीटर, ये हो गई। उसके बाद आता है इन ट्राइंगल, कौन सा वाला ट्राइंगल लिया, कौन सा वाला ट्राइंगल लिया, ए डी सी, एडीसी ट्राइंगल में लेंगे tan 60 इज इक्वल टू 200 अपॉन वाई, tan 60 200 अपॉन वाई। tan 60 की वैल्यू होती है √3, 200 अपॉन वाई। अब वाई इज इक्वल टू 200 अपॉन √3, ये हो गई वाई की वैल्यू। तो विड्थ ऑफ रिवर जो है, विड्थ ऑफ रिवर क्या हो जाएगी, पहले से थोड़ा सा और सोल्व कर लें, √3 से इसमें मल्टीप्लाई कर दें यानी इसका रेशनलाइजेशन कर दें, 200 √3 अपॉन 3। तो विड्थ ऑफ रिवर वो इज इक्वल टू हो जाएगा 200 प्लस 200 √3 अपॉन 3, यानी ये बन गया आपका 600, एलसीएम लेके 200 √3 अपॉन 3। अब इस √3 की वैल्यू कितनी रख दो, 1.732 ये दे रखा है, 1.732, इसकी वैल्यू पुट करो, दोनों को ऐड करो, 3 से डिवाइड कर दो, ठीक है। आपका क्वेश्चन भी सोल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ जी, तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, देयर इज अ स्मॉल आइसलैंड इन द मिडिल ऑफ अ 100 मीटर वाइड रिवर। अब यहाँ पे इसने क्या कहा है, 100 मीटर वाइड रिवर बोला है, तो आपने लेट कर लिया कि ये है रिवर की विड्थ और इसकी जो विड्थ है वो है 100 मीटर। अब इसके मिडिल में कहीं पे, बिल्कुल बीच में मत ले लेना, मिडिल में कहीं पे क्या है, आइसलैंड है जिसपे एक ट्री है और इस ट्री से रिवर के जो किनारे है, इस पे पॉइंट यानी बैंक ऑफ रिवर है, वहां पे जो एंगल ऑफ एलिवेशन है, एंगल ऑफ एलिवेशन वो कितना है, एक का एलिवेशन एंगल है कितना 45 और एक एलिवेशन एंगल है 30। अब यहाँ पे एक बात ध्यान रखना है क्या, कि P वाला 30 डिग्री है, तो हम यहाँ पे क्या लेंगे, ये आप Q कर ले यहाँ पे और ये कर लीजिए P, ठीक। अच्छा, अब ये कह रहा है फाइंड द हाइट ऑफ ट्री, ये हाइट निकालनी है आपको, तो ये लेट कर लो आप x और ये हो जाएगा आपका 100 माइनस x, ठीक। अब इसे नाम दे दीजिए आप r और इसे नाम दे दीजिए आप s। तो आप क्या करेंगे, पहले इन ट्राइंगल, कौन सा वाला ट्राइंगल, ये वाला QRS, कौन सा QRS ट्राइंगल में लेंगे, क्या लेंगे, tan 45 डिग्री इज इक्वल टू h अपॉन x। अब ये हो गया आपका 45 की, tan 45 की वैल्यू होती है 1, h अपॉन x, तो x इज इक्वल टू आया आपका h। तो एक इक्वेशन आई है, यानी h और x में क्या रिलेशन है कि ये दोनों इक्वल है आपस में, ठीक। उसके बाद इन ट्राइंगल, अब ये दूसरे वाला ट्राइंगल ले लीजिए, ये वाला PRS, कौन सा वाला PRS ट्राइंगल में जब आप लेंगे tan 30 डिग्री
इज इक्वल टू tan 30 डिग्री इज इक्वल टू h अपॉन 100 माइनस x। अब tan 30 की वैल्यू होती है 1 अपॉन √3 h अपॉन 100। अब यहाँ से देखिए इक्वेशन फर्स्ट से h और x आपस में इक्वल है, तो x की जगह क्या रख दीजिए h। अब क्रॉस मल्टीप्लाई में 100 माइनस h इज इक्वल टू √3h। अब h एक तरफ ले जाइए, √3h प्लस h 100 इज इक्वल टू h कॉमन क्या आ जाएगा आपका √3 प्लस 1। अब √3 की वैल्यू पुट करेंगे, 100 इज इक्वल टू h इंटू √3 की वैल्यू 1.73 प्लस 1, तो 100 h इंटू 2.73। अब 100 अपॉन 2.73 इज इक्वल टू h। अब h से आप 100 को 2.73 से आप 100 को डिवाइड कर दो, यही आपकी ट्री की हाइट आ जाएगी, यही आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्या है, देखिए अ लैडर इज प्लेस्ड अगेंस्ट अ वॉल। अब ध्यान रखना कि जो वॉल होती है वो हमेशा बिल्कुल वर्टिकल रहेगी। कैसी रहेगी? वर्टिकल। और ये हो गया आपका ग्राउंड। ठीक, अच्छा कहता है इस पे एक लैडर है जिसकी फुट वॉल से कितनी है 2 मीटर अवे। तो सपोज करो ये लैडर है और ये लैडर इस वॉल के फुट से 2 मीटर की डिस्टेंस पे है फ्रॉम द बेस ऑफ द वॉल। इफ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ लैडर इज 60 डिग्री। अगर ये एलिवेशन एंगल कितना हो 60 डिग्री हो, फाइंड द लेंथ ऑफ द लैडर। लैडर की लेंथ बताइए। तो इसमें आप क्या कर लें, वही ए बी सी। तो इन ट्राइंगल ए बी सी ट्राइंगल में क्या लेंगे, वही देखिए आपको किसकी लेंथ बतानी है, लैडर की लेंथ बतानी, ये वाली लेंथ बतानी है। तो ये क्या हो गया हाइपोटेनियस, ये क्या हो गया बेस। ठीक, तो बेस और हाइपोटेनियस में किसका रिलेशन होता है, कोस का। कोस थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस। कोस थीटा इज इक्वल टू हाँ जी कोस थीटा मतलब कोस 60। कोस 60 इज इक्वल टू बेस कितना है 2, हाइट कितनी, वो हाइपोटेनस कितना है हमें पता नहीं है, ये हो गया 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू 2 अपॉन h। क्रॉस मल्टीप्लाई h इज इक्वल टू 2 की इसमें 2 में मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, तो हो जाएगा 4 मीटर। तो लैडर की जो लेंथ है वो 4 मीटर आ गई। ठीक, चलिए ये आपका क्वेश्चन सोल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। फ्रॉम द टॉप ऑफ टावर 50 मीटर हाई, यानी टावर का जो टॉप है वो 50 मीटर ऊंचाई पे, यानी टावर जो है कितना है 50 मीटर हाइट का है। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 2 शिप। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन बार बार आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द 2 शिप्स आर ऑब्जर्व टू बी 30 डिग्री एंड 60 डिग्री। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द 2 शिप्स। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और आसान क्वेश्चन है। क्या कहा, ये सी लेवल हो गया, यानी ये समुद्र हो गया, यहाँ पे 2 शिप है, एक शिप मान लिया यहाँ पे है और एक शिप यहाँ पे है। ठीक है, अब ये इसने कहीं ये नहीं कहा कि एक ही साइड में या दोनों साइड में, तो आप कैसे भी ले सकते हैं। तो फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर 50 मीटर हाई, ये 50 मीटर हाई आपने क्या ले लिया, टावर ले लिया। अब इससे जो डिप्रेशन एंगल है, डिप्रेशन एंगल कहां से बनेगा, इसके टॉप पे से। तो टॉप पे आप क्या बना लोगे, हॉरिजॉन्टल लाइन बना लोगे। ये हॉरिजॉन्टल लाइन बनाई और ये हो गया आपका एक एंगल, ये कितना है 30 डिग्री। सॉरी, आप जो नजदीक वाला है वो बड़ा एंगल लेंगे हमेशा, जो इस बॉटम के नजदीक है वो बड़ा एंगल, यानी ये हो जाएगा आपका 60 डिग्री और ये हो जाएगा आपका 30 डिग्री। ये 2 एंगल है। ठीक, अब इसमें क्या करें, इसे नाम दिया ए बी सी और डी। ये शिप की ये डिस्टेंस बतानी, दोनों शिप के बीच की डिस्टेंस, इसे हमने x मान लिया और ये वाली डिस्टेंस हमने क्या ले ली, लेट कर ली y। तो अब आप क्या करेंगे, सबसे पहले इन ट्राइंगल, कौन सा वाला ए बी सी, कौन सा ट्राइंगल ए बी सी ट्राइंगल में क्या करेंगे, देखिए ये हो गया आपका परपेंडिकुलर। कैसे हुआ, देखिए अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। ध्यान रखिए जितना एंगल ये बड़े वाला होगा इतना एंगल अंदर वाला होगा 60, और जितना ये बाहर वाला होगा इतना ये छोटे वाला एंगल होगा 30 डिग्री। तो इसमें क्या आ जाएगा, देखिए ये परपेंडिकुलर ये बेस, तो परपेंडिकुलर बेस यानी tan 60 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर हो गया आपका 50 अपॉन बेस y हो गया, ये हो गया आपका 1 अपॉन ये हो गया आपका √3 इज इक्वल टू 50 अपॉन वो y हो गया इधर y इज इक्वल टू 50 अपॉन √3।
ठीक है, ये इक्वेशन फर्स्ट होगी। नेक्स्ट इसी में क्या करेंगे, इन ट्राइंगल, कौन से वाला, बड़े वाला ले लो, ए बी डी, कौन से वाला, ए बी डी। ये भी ध्यान रखना है कि राइट एंगल ट्राइंगल ही लेना है। टेन थर्टी क्या हो गया, टेन थर्टी, टेन थर्टी क्या हो जाएगा, वही 50 अपॉन एक्स प्लस वाई। तो टेन थर्टी की वैल्यू होती है 1/√3 इज इक्वल टू 50 अपॉन एक्स प्लस वाई। अब क्या करें, क्रॉस मल्टीप्लाई, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 50, यहाँ आ जाएगा √3। अब यहाँ पे y की वैल्यू अगर आप पुट करेंगे तो y की वैल्यू पुट करने पे क्या होगा, y की वैल्यू पुट करने पे क्या होगा, यहाँ पे देखिए जो y की वैल्यू है वो है 50/√3 और x प्लस वाई की वैल्यू कितनी है, 50√3। तो पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकंड इक्वेशन में जैसे पुट करेंगे तो x प्लस 50/√3 इज इक्वल टू 50√3। तो x इज इक्वल टू 50√3 माइनस 50/√3। अब यहां से x की जो वैल्यू निकलेगी वो कैसे निकलेगी, एलसीएम लो पहले इन दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा, 50 यानी 150 माइनस 50/√3। तो x इज इक्वल टू कितना हो गया, 100/√3। ये x की वैल्यू आ गई। ठीक, ये किसकी वैल्यू आ गई, x की वैल्यू आ गई। अब यहाँ पे हमें किसकी वैल्यू निकालनी थी, x की वैल्यू निकालनी थी। देखिए इसकी तो वैल्यू निकालनी थी बिटवीन टू शिप्स, डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स, ये तो निकालनी थी। ये आपका आंसर आ गया, कौन, ये वाला। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ जी, देखिए जरा, अ काइट इज फ्लाइंग एट द हाइट ऑफ 30 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। अब ये काइट है, ये कितने हाइट पे है, ग्राउंड से है 30 मीटर की हाइट पे। अब इसने कहा इफ द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज 50 मीटर, स्ट्रिंग की जो लेंथ है वो 50 मीटर है, फाइंड द एंगल एलिवेशन काइट फ्रॉम द ग्राउंड। बहुत इंपॉर्टेंट, ओ सॉरी, बहुत इजी क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट भी है साथ साथ। तो हमने क्या कर लिया कि इसकी जो स्ट्रिंग है यानी जो धागा है, ठीक, उसे हमने एलिवेशन एंगल थीटा मान के ये कर लिया कि ये हो गया। अब इसकी लेंथ कितनी दी है, देखिए जरा, इफ द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज 50 मीटर, तो ये हो गया आपका 50 मीटर। ठीक, अब ये एंगल फाइंड करना है, तो ये एंगल फाइंड करेंगे, ये हो गया हाइपोटेन्यूस, ये हो गया परपेंडिकुलर। तो अगर हम इस ट्राइंगल में नाम रखें ए बी सी, तो हम यहां से शुरुआत करेंगे, इन ट्राइंगल ए बी सी ट्राइंगल में क्या हो जाएगा, इसमें परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस है, तो साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस 5 मीटर। ठीक, अब यहाँ पे 3/sin थीटा इज इक्वल टू 3/5 आया, तो थीटा की जो वैल्यू आएगी वो आएगी साइन इनवर्स 3/5 आंसर। ठीक है, ये थीटा की वैल्यू आ गई। नेक्स्ट, अच्छा इसमें क्या कहा है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ लाइट हाउस फ्रॉम अ शिप। ध्यान से सुने, देखो, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ लाइट हाउस फ्रॉम अ शिप इज 45 डिग्री। एक लाइट हाउस है, ये सी लेवल हो गया, ये ग्राउंड लेवल आप मान सकते हैं। यहां पे सपोज करो कोई शिप है, इस शिप से ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 45 डिग्री का बना हुआ है, 45 डिग्री का। अब इसने कहा है इफ द हाइट ऑफ द लाइट हाउस इज 100 मीटर, ये 100 मीटर हाइट हो गई। अच्छा, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द शिप फ्रॉम द बेस ऑफ लाइट हाउस। ये डिस्टेंस यानी शिप तो यहाँ पे है, लाइट हाउस का बेस ये है, तो ये डिस्टेंस निकालनी है। ठीक है, आ गया परपेंडिकुलर और बेस। तो अगर इसका नाम रखें ए बी, इसका नाम रखें ए बी सी, तो इसमें लगाएंगे इन ट्राइंगल ए बी सी ट्राइंगल में क्या हो जाएगा, tan 45। कैसे पता चला कि 45 tan ही आएगा, ये जब अगर रिलेशन आ रहा हो साइन में, तो वो कब पता चलेगा साइन का, वो चलेगा हाइपोटेन्यूस और परपेंडिकुलर से, कोस का बेस और हाइपोटेन्यूस से, और tan का परपेंडिकुलर और बेस से। ज्यादातर इसी बेस पे क्वेश्चन आएंगे, 3 टॉपिक ही आएंगे, सबसे ज्यादा क्वेश्चन आएंगे tan वाले। ठीक है, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, tan 45 की वैल्यू होती है 100/x, x इधर गया, आपका आ गया 100 मीटर। तो जो डिस्टेंस है वो कितनी आ गई, 100 मीटर। ठीक भाई, ये भी आपका क्वेश्चन सोल्व। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, अ मैन स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर टू बी 30 डिग्री।
जब कोई आदमी ग्राउंड पे खड़ा है तो उसने एलिवेशन एंगल देखा किसका, टावर के टॉप का, कितना 30 डिग्री। ही वॉक 50 मीटर टुवर्ड्स द टावर। आपको एक बात ध्यान रखनी है कि अगर टुवर्ड्स है, क्वेश्चन में टुवर्ड्स है तो इसका मतलब है एंगल इंक्रीज होगा, एंगल इंक्रीज होगा। अगर अवे है यानी दूर जा रहा है, दूर जा रहा है तो एंगल डिक्रीज होगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो यहाँ पे क्या है, टुवर्ड्स द टावर, यानी टावर की तरफ चल रहा है। कितने मीटर चला, 50 मीटर। फाइंड्स द एंगल ऑफ एलिवेशन टू बी 45 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। तो देखिए हम क्या कर लेंगे, सबसे पहले ये तो हो गया ग्राउंड, ये हो गया टावर। तो सपोज करें कि यहाँ पे पॉइंट जो है, इस पॉइंट से जो टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 30 डिग्री है, ये 30 डिग्री हुआ। अब जो मैन है वो यहाँ खड़ा था तो 30 डिग्री का टॉप मिला, और अब वो 50 मीटर जो है आगे की तरफ यानी टुवर्ड्स टू टावर की तरफ चला 50 मीटर। जैसे ही टावर की तरफ 50 मीटर चलेगा तो एंगल ऑफ एलिवेशन जो है, एंगल ऑफ एलिवेशन कितना मिलता है, एंगल ऑफ एलिवेशन मिलता है 45 डिग्री। ठीक, तो ये बनी फिगर। ये मैंने आपको पहले भी बताया कि अगर आपने फिगर बना ली तो आधे से ज्यादा क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। ठीक, अब हमने अपने तरफ से नाम रख लिया ए बी सी डी। अब शुरुआत करते हैं इन ट्राइंगल, कौन से वाला, ए बी सी। आपको ध्यान रखना है कि आपको निकालना क्या है, ए बी निकालना, ए बी यानी एच की वैल्यू निकालनी है। और ये हमने लेट कर ली यहाँ पे एक्स। ठीक है, तो इन ट्राइंगल एबीसी में ये हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया बेस। तो आप क्या लगा देंगे, tan 45 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan 45 की वैल्यू होती है 1 और परपेंडिकुलर होता है आपका कितना, परपेंडिकुलर देखिए जरा, ये है परपेंडिकुलर h अपॉन बेस x। ठीक, तो यहाँ पे आ गया x इज इक्वल टू h। ये इक्वेशन हो गई फर्स्ट। अब आ जाइए कौन से वाला, इन ट्राइंगल, कौन से वाला ट्राइंगल ले लो, ए बी डी, बड़े वाला ट्राइंगल लेंगे। ये भी ध्यान रखना है कि राइट एंगल ट्राइंगल ही लेना है। इन ट्राइंगल ए बी डी, ए बी डी ट्राइंगल में लेंगे, इसमें tan 30, क्या tan 30 इज इक्वल टू वही परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर है h और बेस है x प्लस 50। ठीक है, यहां से इसे कैलकुलेट करेंगे, tan 30 की वैल्यू 1 अपॉन रूट थ्री, h अपॉन x की जगह क्या रख सकते हो, h रख सकते हो 50। अब ये हो गया आपका कितना, h प्लस 50 इज इक्वल टू h रूट 3। अब h वाली टर्म एक साथ ले जाए, यानी हो जाएगा आपका 50 इज इक्वल टू h रूट 3 माइनस h। तो 50 इज इक्वल टू h कॉमन रूट 3 माइनस 1। अब यहां से आप क्या कर सकते हो, 50 इज इक्वल टू रूट 3 की वैल्यू 1.73 माइनस 1, तो 50 इज इक्वल टू h कितना बचा 0.73। अब ये मल्टीप्लाई में है 0.73, अब इधर ले आओ 0.73 डिवाइड में आ जाएगा। तो ये आप क्या करेंगे, 0.73 से 50 को डिवाइड कर दो तो h की वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पर, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ एन एरोप्लेन फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड इज 30। एक एरोप्लेन का जो एलिवेशन एंगल है ग्राउंड के किसी एक पॉइंट से वो कितना है, 30 डिग्री है। आफ्टर अ फ्लाइट ऑफ 10 सेकंड, 10 सेकंड की फ्लाइट के बाद द एंगल ऑफ एलिवेशन चेंज टू 60, यानी यहाँ पे क्या हो गया, एंगल जो है वो इंक्रीज हुआ 60 डिग्री का। इफ द एरोप्लेन इज फ्लाई एट द हाइट ऑफ 1500 मीटर, फाइंड द स्पीड ऑफ द एरोप्लेन। एरोप्लेन की स्पीड होता है, ये एयरप्लेन नहीं है, एरोप्लेन है, एयरप्लेन भी आप कह सकते हैं। तो सपोज करो ये आपका क्या है, ग्राउंड लेवल हो गया। अब एरोप्लेन यहाँ पे है, ठीक, और ये जो हाइट है 1500 मीटर है। ठीक, अब यहां से सपोज करो इस पॉइंट से जो एरोप्लेन का एलिवेशन एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है, वो 30 डिग्री बन रहा है। ठीक, हाँ जी, तो सपोज करो कि आपका जो एरोप्लेन है वो यहाँ पे है, यहाँ पे आपने एरोप्लेन ले लिया और ये एरोप्लेन जो है वो कितने 1500 मीटर की हाइट पे उड़ रहा है, फ्लाइट कर रहा है। तो इसके
एरोप्लेन का जो ग्राउंड के किसी एक पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कितना है, वो है आपका 30 डिग्री। ये हो गया 30 डिग्री। अब ये कह रहा है कि 10 सेकंड फ्लाइट करने पर 10 सेकंड बाद अगर देखा जाए तो एरोप्लेन का जो एलिवेशन एंगल है वो 30 के बजाय कितना हो जाता है, 60 डिग्री। ये जो एंगल है ये कितना हो जाता है, 60 डिग्री हो जाता है। लेकिन हाइट तो इतनी की इतनी है, हाइट में कोई चेंज नहीं हुआ। तो सपोज करो कि ये x मीटर जो है वो ट्रेवल करता है और ये डिस्टेंस जो है वो कितने मीटर मान ली, y मीटर आपने लेट कर ली। ठीक है, अब इसमें नाम रखेंगे a b c और ये हो गया आपका d और ये हो गया आपका e। अब इसमें भी वही ये फिगर आपकी तैयार हो गई। इन ट्राइंगल एबीसी ट्राइंगल की अगर हम बात करें तो क्या हो जाएगा, एबीसी में tan 60 इज इक्वल टू कितना है भाई, परपेंडिकुलर है आपका 1500, तो 1500 अपॉन बेस कितना है y, बेस हो गया y, तो यहाँ से √3 इज इक्वल टू 1500 अपॉन y, क्वेश्चन 1। फिर क्या करें, इन ट्राइंगल, बड़ा ट्राइंगल ले लीजिए डीईसी में, आप डीईसी में देखेंगे tan 30 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर यानी 1500 अपॉन x प्लस y। और ये किसकी कितनी आ गई, tan 30 की वैल्यू 1/√3 x प्लस y। अब यहां से अगर हम इसकी वैल्यू निकालें √3 इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, x प्लस y अपॉन 1500। ठीक है, एक इक्वेशन ये हो गई, दो इक्वेशन बनी। यहां से आप y की वैल्यू निकाल लें, जैसे आप ऐसा कर लें x प्लस वाई इज इक्वल टू √3 इंटू 1500। अब यहां से देखिए y की अगर हम वैल्यू निकालेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी y इज इक्वल टू 1500 अपॉन √3, तो x प्लस 1500 अपॉन √3 इज इक्वल टू 1500 इंटू √3। अब ये ध्यान रखना, यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे सॉरी ये प्लस में है और इधर 1500 √3 मल्टीप्लाई में है। तो यहाँ से आप x की वैल्यू निकाल सकते हैं, वो कैसे निकलेगी, 1500 इंटू √3 माइनस 1500 अपॉन √3। तो x इज इक्वल टू एलसीएम लेंगे, एलसीएम आया √3 और ये हो जाएगा आपका √3 की √3 में मल्टीप्लाई, ये हो गया आपका 4500 माइनस 1500। ठीक, आगे चले। अच्छा जी, तो x इज इक्वल टू ये हो गया आपका 3000 अपॉन √3, ये x की वैल्यू आई। ठीक, ये y की वैल्यू आ गई यहाँ पे और ये x की वैल्यू आ गई। अब इसका एक और तरीका है, रेशनलाइजेशन कर दो, √3 की मल्टीप्लाई ऊपर नीचे, इससे क्या हो जाएगा 1500 √3 अपॉन 3, इससे डिवाइड हो गया कितनी बार, 500 टाइम्स। तो जो y की वैल्यू है वो 500 √3 आया। ऐसे ही x की जो वैल्यू निकाल लेंगे 3000 मल्टीप्लाई √3 अपॉन √3, ये अपॉन में √3 था तो x की वैल्यू आई इतना, ये 3 हुआ 1000, तो 1000 √3। अब इन्होंने क्या किया, स्पीड ऑफ एरोप्लेन पूछा, स्पीड ऑफ एयरप्लेन ये तो पूछा, स्पीड ऑफ एयरप्लेन, और स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस और अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब आप यहाँ पे देखो जरा, डिस्टेंस कितने ट्रेवल की, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस ट्रेवल की कितने सेकंड में, यहाँ से यहाँ तक 10 सेकंड में इन्होंने एरोप्लेन ने डिस्टेंस ट्रेवल किया। ठीक है, तो 10 सेकंड में x डिस्टेंस ट्रेवल की है और x की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू है 1000 √3 अपॉन टाइम हुआ 10 सेकंड, तो 10 से 1000 डिवाइड हुआ कितनी बार, 100 टाइम्स, तो ये आ गया आपका मीटर पर सेकंड, 100 √3 मीटर पर सेकंड। ठीक है, ये आपका 9th क्वेश्चन कंप्लीट, ओ सॉरी 10th क्वेश्चन कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ बिल्डिंग इज 20 मीटर हाई, एक बिल्डिंग है
20 मीटर हाई एंड द टावर इज ऑन द टॉप ऑफ द बिल्डिंग। अब इस बिल्डिंग के टॉप पर कौन है, बिल्डिंग के टॉप पे कौन एक टावर है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड इज 60 एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ बिल्डिंग इज 45। ठीक, मतलब ये कह रहा है कि एक हो गया आपके पास टावर, ठीक, एक हो गया आपके पास टावर, ये हो गया ग्राउंड, और इस टावर के सॉरी एक हो गई बिल्डिंग और इसके ऊपर है एक टावर, बिल्डिंग के ऊपर टावर है, ये टावर है, ठीक, ये टावर और ये बिल्डिंग। अब एक ग्राउंड के किसी एक पॉइंट से बिल्डिंग के टॉप का और टावर के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन दिया, दोनों केस में एंगल ऑफ एलिवेशन दिया कितना, जो टावर के टॉप का एलिवेशन एंगल है ये वाला, ये तो है 60 डिग्री, और जो ये वाला एंगल है ये है 30 डिग्री, सॉरी 45 डिग्री, कितना है 45 डिग्री, ये दो एंगल हो गए। अब क्वेश्चन है इसका फाइंड द हाइट ऑफ टावर, ये टावर की हाइट बतानी ये वाली, तो टावर की हाइट को हम क्या लेट कर लेते हैं, एक्स लेट कर लेते हैं, और बिल्डिंग की हाइट उसने दिया 20 मीटर। अब इसमें भी आप एंगल के नाम, पॉइंट के नाम रख ले, ए बी सी डी, यहाँ पे भी आप क्या करेंगे, इन ट्राइंगल, कौन सा वाला ट्राइंगल, ए डी सी, ए डी सी, एडीसी ट्राइंगल में लेंगे, तो एडीसी तो बड़ा ट्राइंगल है, तो बड़ा ट्राइंगल है तो क्या आ जाएगा, tan 60 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, इसे आपने क्या लेट कर लिया, x, तो परपेंडिकुलर है आपके पास कितना 20 प्लस h, ये तो हो गया परपेंडिकुलर अपॉन बेस x, tan 60 की वैल्यू √3 इज इक्वल टू 20 प्लस h अपॉन x, ठीक है। अब यहां से आप क्या कर सकते हो, x की वैल्यू निकाल सकते हो 20 प्लस h अपॉन √3, ये इक्वेशन फर्स्ट। अब छोटा ट्राइंगल है, इन ट्राइंगल कौन सा वाला, BDC, BDC tan 45 इज इक्वल टू 20 अपॉन x, x इज इक्वल टू कितना आ गया 20 अपॉन x, x की वैल्यू आ गई 20, ये x की वैल्यू आई, यानी ये वाली, ये 20 आई, हमें निकालनी कितनी, इस x की वैल्यू निकालनी, तो x की वैल्यू कहीं में पुट कर दो, फर्स्ट इक्वेशन में कर दो, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट में अगर हम बात करें तो कितनी आ जाएगी, देखिए जरा, यहाँ गया आपका 20 इज इक्वल टू 20 प्लस h, तो h और अपॉन में √3, यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 20 √3 इज इक्वल टू 20 प्लस h। अब 20 √3 माइनस 20 इज इक्वल टू h, 20 कॉमन √3 माइनस 1 इज इक्वल टू h। अब यहां से देखिए जरा 20 इंटू, देखो इसकी वैल्यू कितनी होती है 1.73, अब -1 करेंगे तो 0.73 बचेगा, तो ये हो गया 0.73 की मल्टीप्लाई इज इक्वल टू h। अब यहां से आप क्या करें, मल्टीप्लाई करेंगे, 2 3 जा 6, 2 7 जा 14, 1 2 यानी और एक जीरो भी है, तो यहाँ पे 14.6 मीटर h, यानी जो टावर की हाइट आई वो 14.6 मीटर आई, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहता है अ हिल इज ऑब्जर्व फ्रॉम 2 पॉइंट्स, एक हिल को ऑब्जर्व किया 2 पॉइंट्स है, विच आर इन स्ट्रेट लाइन, दोनों पॉइंट जो है स्ट्रेट लाइन में है, मतलब सपोज करो ये हिल है, ये ग्राउंड है, यहाँ पे एक पॉइंट है, यहाँ पे एक पॉइंट है, तो दोनों से यानी इसे हमने क्या लेट कर लिया, ये लेट कर लिया ए पॉइंट और ये पॉइंट लेट कर लिया बी, तो मैं देखो ए पहले है, यहाँ पे ए पहले है, तो ये 45 डिग्री पहले है, तो 45 डिग्री है तो छोटा है 60 से, तो दूर लेंगे, जो छोटा एंगल है वो दूर हो जाएगा, तो ये तो हो गया 45 डिग्री, और यहाँ से जो एंगल बना वो बना 60 डिग्री, ठीक। अब इसे पॉइंट का नाम दे दो बी और इसे दे दो सी। अब कहता है फाइंड द हाइट ऑफ द हिल, हिल की हाइट यही बतानी है, जबकि कह रहा है इफ द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी 100 मीटर, ए और बी के बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है 100 मीटर है, ठीक। अच्छा, तो इसमें आप क्या करेंगे, फिर वही कौन से वाला ट्राइंगल लेंगे, पहले इन ट्राइंगल एडीसी, एडीसी ट्राइंगल में लेंगे तो हो जाएगा tan
45 इज इक्वल टू एच अपॉन, अब इसे क्या लेट कर लो, इसे लेट कर लीजिए एक्स प्लस 100, इसकी वैल्यू होगी 1, एच अपॉन एक्स प्लस 100। अब क्रॉस मल्टीप्लाई एक्स प्लस 100 इज इक्वल टू एच, इक्वेशन फर्स्ट। आगे चलो, अब लो इन ट्राइंगल, कौन सा वाला ट्राइंगल, बी सी डी, कौन सा वाला, बी सी डी, बी सी डी में लेंगे क्या हो जाएगा, tan 60 इज इक्वल टू एच अपॉन एक्स। तो यहाँ पे हो गया आपका √3 इज इक्वल टू एच अपॉन एक्स। अच्छा, तो यहाँ से x की जो वैल्यू आई वो आई एच अपॉन √3। अब एक इक्वेशन थी क्या, एक इक्वेशन थी आपकी x प्लस 100 इज इक्वल टू एच, पुट x इज इक्वल टू एच अपॉन √3 इन, इस इक्वेशन में h अपॉन √3 पुट कर दो। तो जैसे ही हम यहाँ पे x की वैल्यू रखेंगे, x की वैल्यू है h अपॉन √3 इज इक्वल टू प्लस 100 इज इक्वल टू h, क्योंकि हमें h की वैल्यू निकालनी तो x भगाना पड़ेगा। अब एलसीएम लेंगे, √3 h प्लस 100 √3 इज इक्वल टू h, h प्लस 100 √3 इज इक्वल टू √3 h। अब √3h माइनस h इज इक्वल टू 100 √3, तो यहाँ पे फिर वही कंडीशन अप्लाई हो गई, h कॉमन आ गया, √3 माइनस 1 इज इक्वल टू 100 √3, h इज इक्वल टू 100 √3 अपॉन √3 माइनस 1। अभी आपके हाथ में है, आप √3 की वैल्यू पुट करो या रैशनलाइजेशन करो, इससे आगे कैलकुलेट आप खुद कर सकते हैं। ठीक, ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपको, अ पर्सन स्टैंडिंग 40 मीटर अवे फ्रॉम द फ्लैग पोल, एक आदमी जो है फ्लैग पोल से 40 मीटर दूर है, फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ इट्स टॉप टू बी 30 डिग्री। अब जब इसके एलिवेशन टॉप का एलिवेशन एंगल देखा गया वो 30 डिग्री है, फाइंड द हाइट ऑफ द फ्लैग पोल। ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। क्या, ये सपोज करो फ्लैग पोल है, एक आदमी यहाँ खड़ा है जो कि 40 मीटर अबव है, वो 40 मीटर अवे है फ्लैग पोल से, ये हमने हाइट h लेट कर ली, ठीक है, नाम रख दिया ए बी सी। अच्छा, एंगल ऑफ एलिवेशन कितना दिया है 30 डिग्री, तो यहां से क्या करेंगे फिर हम, इन ट्राइंगल एबीसी ट्राइंगल में लेंगे कितना, tan 30 इज इक्वल टू h अपॉन 40, h अपॉन 40। अब क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी 40 अपॉन √3 इज इक्वल टू h। अब इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई, ओ सॉरी रैशनलाइजेशन कर दीजिए, 40 √3 इंटू √3 अपॉन √3, h इज इक्वल टू 40 √3 अपॉन 3। ये हो गई फ्लैग पोल की हाइट। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट। इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।